अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं अपने लेक्चर नंबर 11 के साथ, जिसका उन्वान है अली बख्श और जिसके मुसन्निफ हैं कुदरतुल्लाह शहाब। कुदरतुल्लाह शहाब के बारे में ये कहते हैं कि जी शहाब नामा जो है इनकी एक बेहतरीन जो है वो तसनीफ़ रही है। और कुदरतुल्लाह शहाब ने इब्तदाई तालीम जो है वो अपनी जम्मू से हासिल की। 1939 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी अदब के अंदर एमए किया और 1941 के अंदर आईसीएस के मुकाबले में कामयाब होकर इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद 2 बरस हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल रहे और उसके बाद वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान और फिर जंग में डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया है। कुदरतुल्लाह शहाब के बारे में यह कहा जाता है कि 1954 से लेकर 1962 तक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, सदर सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान के सेक्रेटरी रहे और 3 बरस तक हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। 1966 में आकर मरकज़ी सेक्रेटरी तालीम मुकर्रर हुए और 1986 में वफ़ात पाई और इस्लामाबाद के अंदर दफन हुए। इनकी तसानीफ़ के अंदर अफसाने, माजी, शहाबनामा ये शामिल हैं। आज हम जो इनका जो सबक है जिसका उन्वान है अली बख्श, इसके हम मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिखते हैं। तो हमारे आज के सबक में जो पहला जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है एक मुरब्बा ज़मीन। लफ्ज़ हमारे पास है जी पहला एक मुरब्बा ज़मीन, जिसे हम कहते हैं जी 25 एकड़ ज़मीन को कहा जाता है। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है हिचकिचाना। जिसका मतलब है घबराना। तीसरा लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है इसरार, जिसका मतलब है जी जिद। चौथा लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है सर खपाना, जिसका मतलब है परेशान करना। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है दिलजोई, जिसका मतलब है दिल रखना। और छठा लफ्ज़ हमारे पास है मुरीद, जिसका मतलब है जी अकीदतमंद। सातवां लफ्ज़ हमारे पास है देरीना, बहुत पुराना या कदीम हम उसे कहते हैं। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है काबिज़, जिसका मतलब है कब्जा किए हुए। नौवां लफ्ज़ हमारे पास है गालिबन, जिसका मतलब है जी शायद। हमारे आज की सबक में जो 10वां लफ्ज़ हमारे पास है वो है मुश्क, जिसका मतलब है जी कस्तूरी। 11वां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है तवक्को, मतलब है उम्मीद। 12वां लफ्ज़ हमारे पास है वो है रश, हुजूम। 13वां लफ्ज़ जो हमारे पास मौजूद है वो है बेसाख्ता, जिसका मतलब है जी फौरन। 14वां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है यहां पे कैफियत,
जिसका मतलब है हालत। लफ्ज नंबर 15 जो हमारे पास है वो है जावेद मंजिल। अल्लामा इकबाल की कयाम का। लफ्ज नंबर 16 हमारे पास है वो है खाए गड़ी। जिसका मतलब है जी जहन्नुम में जाए। लफ्ज नंबर 17 हमारे पास है वो है आमादा। जिसका मतलब है तैयार। 18वां लफ्ज हमारे पास है जौहर। जिसका मतलब है खूबी। 19वां लफ्ज हमारे पास है भीड़ भाड़। हम कहते हैं हुजूम को। 20वां लफ्ज हमारे पास है बुड़बुड़ाना। मतलब है जी मुंह ही मुंह में कुछ कहना। 21वां लफ्ज हमारे पास यहां जो मौजूद है वो है तस्कीन। दिली सुकून को कहते हैं। लफ्ज नंबर 22 हमारे पास जो मौजूद है वो है दम देना। जिसका मतलब है फौत हो जाना। 23वां लफ्ज हमारे पास है आंख लग जाना। जिसका मतलब है नींद आ जाना। लफ्ज नंबर 24 जो हमारे पास मौजूद है वो है जावेद। जिसका मतलब है जी अल्लामा इकबाल का बेटा। पच्चीसवां जो लफ्ज हमारे पास है वो है धुंधलका। जिसका मतलब है साया। लफ्ज नंबर 26 जो हमारे पास है वो है तखय्युल। मतलब है सोच। 27वां लफ्ज हमारे पास है अकीदत। एहतराम का जज्बा। 28वां लफ्ज हमारे पास है ताबूत। कि मुर्दे को दफन करने का संदूक। 29वां लफ्ज हमारे पास मौजूद है यहां पे कि दबे पांव। जिसका मतलब है चुपके से या आहिस्ता से। लफ्ज नंबर 30 जो हमारे पास मौजूद है वो है इस्तफसार करना। जिसका मतलब है पूछना। 31वां लफ्ज हमारे पास है आओ भगत करना। जिसका मतलब है तवाज़ो करना। लफ्ज नंबर 32 जो हमारे पास है वो है मुनीरा बीबी। इसका मतलब है जी जावेद इकबाल की छोटी बहन। 33वां लफ्ज हमारे आज के सबक में जर्मन लेडी।
मतलब है जर्मन की खातून। 34वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है मुकद्दस, जिसका मतलब है पाकीज़ा। लफ्ज नंबर 35 जो हमारे पास है वो है फ्रूट साल्ट, बदहजमी में दी जाने वाली एक दवा। लफ्ज नंबर 36 हमारे पास जो मौजूद है हरचंद, जिसका मतलब है अगरचे। 37वां जो लफ्ज हमारे पास है वो है हिजाब, जिसका मतलब है पर्दा। 38वां लफ्ज हमारे पास मौजूद है वो है किफायत, जिसका मतलब है बचत। उसके बाद हमारे पास है जी फर्ज शनास, फर्ज को पहचानने वाला। और अगला हमारे पास है लफ्ज आखिरी लाइलपुर, फैसलाबाद का पुराना नाम। यहां पर हमारे मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मानी हमने यहां पर लिखे हैं, ये खत्म होते हैं। अगले लेक्चर में हम इस सबक के खुलासे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।